आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। सरकारी खरीद में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए 2016 में जेम पोर्टल की शुरुआत की। ये दूसरी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की तरह एक ऐसी वेबसाइट है जो खास तौर पर वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, सरकारी ई बाजार या जेम ई कॉमर्स साइट्स कहा जा सकता है। सरकारी खरीद में करप्शन की गुंजाइश को जीरो करने के मकसद से सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए अब जेम पोर्टल का नया वर्जन जेम पोर्टल 4.0 लाया गया है। इसी वर्जन के जरिए सरकारी खरीद को ऑनलाइन करने के प्रोसेस को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को जोड़ा जा सके और सरकारी खरीदारी में किसी भी बिचौलिए की गुंजाइश ना रहे। तो क्या है सरकारी ई बाजार और कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, खुद जेम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आईएएस श्री तल्लीन कुमार जी और आस्क इक्विपमेंट्स के डायरेक्टर आशीष गर्ग। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हम खैर मकदम करते हैं। कोविड-19 के दौर में एक कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस, कैशलेस ये एंड परचेजिंग हो रही है, तो इसमें जेम का कितना अहम रोल है? इसमें जेम ने बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है और बहुत तेज़ी से हम लोग अडेप्ट कर पाए। इसमें चैलेंज ये होता है कि जब कुछ इस तरह का चीज़ सामने आता है तो आप कितना जल्दी इस पर अडेप्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के चलते हम लोगों ने इस पर काफ़ी जल्दी से इसको अडेप्ट कर पाया और इसमें जो चेंजेस खास करके लाया गया, सोच समझ के जो चेंजेस ज़रूरी थे वो तुरंत लाए गए और हम लोग 20 मार्च तक लाइव हो गए थे चेंजेस के साथ। इससे क्या हुआ कि हम लोग जितने बायर्स थे और जितने सेलर्स थे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी हम लोग मीट कर पाए। जैसे नॉर्मल बिड का समय होता है 10 डेज़ बिडिंग पीरियड और 15 दिन डिलीवरी के लिए होता है, तो एक प्रोक्योरमेंट साइकिल 25 दिन का नॉर्मली होता है। उसको हम लोगों ने रिड्यूस करके 5 कर दिया। कैसे? क्योंकि 3 दिन का हम लोगों ने बिडिंग पीरियड रखा और 2 दिन डिलीवरी रखा फिनिश। इसलिए, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये संभव इसलिए है क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जैसे बिड होता है उस कैटेगरी के साथ जितने सेलर अटैच्ड हैं या कनेक्टेड हैं उन सबों को ऑटोमेटेड ईमेल प्लेटफॉर्म से चला जाता है कि कौन सक्सेसफुल है और कौन नहीं हुआ। तो इनके पास समय की कोई अभाव नहीं, समय की कोई पॉसिटी नहीं रहती है या कुछ लैक ऑफ टाइम के बारे में ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमको नहीं पता चला कि ऐसा बिड हो रहा था। तो इसके वजह से इनका रिस्पांस भी बहुत प्रॉम्प्टली आता है और चूंकि ये भी सेलर भी एक्टिव स्टेक होल्डर हैं और ये जानते हैं कि कोविड के समय जल्दी से सप्लाई करना है और उनकी भूमिका भी कोविड के समय मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव रही है और सब सेलर ने इस पर कोऑपरेट किया है और उन्होंने उनके चलते सब बायर सबको भी बहुत जल्दी 2 दिन में डिलीवरी भी हुआ है। तो एक ये फीचर हमने लगाया। दूसरा लगाया कि हम लोगों ने लीड टाइम, जैसे हर सेलर का अलग अलग लीड टाइम होता है, तो किसी बायर को जल्दी चाहिए तो वो लीड टाइम को फिल्टर की तरह यूज़ कर सकता है कि ऐसे कौन से सेलर हैं जो 3 दिन में ही हमको सामान दे सकते हैं। ये भी सुविधा है। ये भी सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराया। तीसरी सुविधा जो उपलब्ध कराया हम लोगों ने वो था लोकल परचेज फिल्टर, यानी कि कभी कभी बाहर का सेलर दे तो सकता है लेकिन कोविड के समय लॉजिस्टिक कठिनाइयाँ बहुत थी, इसलिए वो चाहते हुए भी वो डिलीवर नहीं कर पाता था। तो हम लोगों ने उसको क्या किया कि लोकल फिल्टर बायर को दिया कि आप लोकली जो सेलर हैं उनसे आप खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इन सब चीज़ों के चलते और जिसका डिलीवरी पीरियड कोविड के चलते मान लीजिए एक्सपायर कर गया वैलिडिटी, उसको हम लोगों ने 90 दिन और दिया ताकि वो आदमी जो डिलीवर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक डिफ़िकल्टीज़ वो बाद में उसी चीज़ की सप्लाई कर सके। तो इन सब चीज़ों के चलते क्या हुआ कि कोविड के समय हमारे पास अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आया है कि कोई किसी को कठिनाई हुई हो। और ऐसा हुआ भी है, यकीन मानिए। एक कॉमन आदमी के एंगल से मैं बता रहा हूँ कि मैं लोगों से मिलता भी हूँ
और तो उसमें मैंने पाया कि कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं की गई। अच्छा, यहीं से मैं चलता हूँ, कोविड-19 के इस दौर में दवाइयों का, यानी कि जो मेडिकल असिस्टेंस है, इक्विपमेंट है, उसका एक अहम रोल होता है। तो इस जेम के जरिए आपको कैसा लगा? आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि आप मेडिकल इक्विपमेंट से संभवतः हैं। देखिए, कोविड-19 से पहले मेडिकल इक्विपमेंट जेम का एक बहुत छोटा सा पार्ट था, बट कोविड-19 की इमरजेंसी में इसको जेम ने इसकी इम्पोर्टेंस समझ के इसका एक इमीडिएटली एक पेज क्रिएट कर दिया गया, जिसमें सारे मेडिकल सप्लायर्स को इमीडिएटली एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस से ऑनबोर्ड किया गया, और इसमें लीड टाइम सबसे कम रख के, बिडिंग टाइम कम रख के प्रोक्योरमेंट हुई गई। इसमें सारे मेडिकल सप्लायर्स को अच्छा बेनिफिट हुआ है और उनके इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 यूज़ हुए हैं। तो आप मानते हैं कि जेम पोर्टल का एक अहम रोल रहा, बिल्कुल रहा आप है लोगों के बिजनेस को Yes. नीचे ना जाने देने के लिए, बल्कि उसे थोड़ा सा बेहतर करने के लिए। बिल्कुल बेहतर करने के लिए, और नेशन के काम उस टाइम पे जब हमको फॉरेन से इंपोर्ट नहीं करना पड़े, तो लोकल सप्लायर्स मेडिकल इक्विपमेंट जल्दी से जल्दी सप्लाई कर सके, ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहा। जैसे सर ने बताया कि लोकल फिल्टर लगाने से एक लोकल स्टेट का सप्लायर 24 घंटे में सप्लाई कर सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट था ड्यूरिंग इमरजेंसी। नहीं, यहीं से चलते हैं इसके थोड़े से ऐसे पहलू पर जहां कुछ समस्याएं बायर्स को आती हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है, या टाइम लैग ज़्यादा लग रहा है और इमीडिएट ज़रूरत है, तो उनको आप कैसे, अगर कोई ग्रीवेंस रहता है तो कैसे उसको आप एड्रेस करते हैं सर? उनको जैसे अभी सरकार ने अभी हाल में ही लोकल फ़िल्टर को और भी कोविड के बाहर भी उसको अलाउ किया है, परमिट किया है जी। उसमें ये अभी जो प्रक्रिया है वो ये है कि कोई भी बायर आता है और अपना कंसाइनमेंट जो लोकेशन है, कंसाइनी लोकेशन, उसको पहले बताना पड़ता है कि मैं कहाँ कंसाइनमेंट चाहता हूँ डिलीवरी के लिए और कितना क्वांटिटी चाहता हूँ। ये बताने के बाद सिस्टम क्या करता है कि उस एरिया में जितने सेलर जिन्होंने ऑप्ट किया है डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि हर सेलर हर जगह डिलीवरी नहीं कर सकता है, तो जिन्होंने उसका ऑप्शन दिया है कि उस एरिया में वो डिलीवर करेंगे, वही मार्केट प्लेस में दिखते हैं उस बायर को। फिर उसी के बीच से वो प्रोक्योर करता है। तो इसमें जो जब कठिनाइयाँ आती हैं, देरी से सप्लाई हो रहा है या लॉजिस्टिक डिफ़िकल्टीज़ है, इसीलिए हम लोगों ने सरकार से जो कॉन्करेंस लेके जेम ने कॉन्करेंस लिया और अनुमोदन भी पाया, उसमें लोकल फ़िल्टर का यूज़ हम लोग करते हैं। यानी कि बायर बोल सकता है कि इसी एरिया में, इसी जिप कोड में जो सेलर हैं, केवल मैं उन्हीं से ख़रीदना चाहता हूँ। ये बायर की चॉइस है जी। तो इससे क्या होता है कि लॉजिस्टिक डिफ़िकल्टीज़ के चलते अगर कोई डिले हो रहा हो तो वो नहीं होता है। और मैं बताना भूल गया कोविड के समय कि हम लोगों ने कोविड पेज में अभी लोकल फ़िल्टर के चलते 285 कैटेगरीज़ उसमें हैं, जिसमें से 203 मेडिकल के हैं, 73 ऑक्सिलरी के हैं और 9 सर्विसेज हैं। और ये सब मिला के एक अलग कोविड पेज किया गया है, जिसमें ये लोकल फ़िल्टर से लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला। अक्सर ये होता है कि जैसे एक बायर ने कोई चीज़ आपसे चाही, मेडिकल इक्विपमेंट, दिल्ली के बायर का जो टाइम है वो 7 दिन का है और वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। केरल से जो बायर है वो कह रहा है अवेलेबल तो है, प्राइस का भी डिफरेंस है और मैं टाइम भी, तो उस केस में जो उसकी परचेजिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो उस वक्त आप कैसे टैकल करते हैं इसको? देखिए, इसमें बायर के पास एक प्रोसेस है कि वो रिवर्स ऑक्शन और बिडिंग के साथ जब रिवर्स ऑक्शन करता है तो वो प्राइस कम करा सकता है, और उस प्राइस कम कराने के दौरान में उसका लीड टाइम जो है वो डिमांड एक कंफर्मेशन ले सकता है बिफोर रिलीजिंग द ऑर्डर कि मैं एक शॉर्ट टाइम के अंदर सामान सप्लाई कर सकता हूँ। लोकल दिल्ली वाला अगर सप्लायर उसको मीट नहीं कर सकता है तो वो सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जब तक उसका बायर के हिसाब से उसकी डिमांड कि मेरे को कम से कम टाइम में माल सप्लाई हो जाए, जब तक वो कंफर्मेशन वो सेलर से नहीं मिले सकता है, जब तक वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। जी सीओ साहब, अक्सर ये कोशिश रहती है कि चूंकि ये गवर्नमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट परचेजिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बनाने की बात है, तो ऐसे क्या मेजर्स आप ले रहे हैं जिससे मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है परचेजिंग है, निश्चित रूप से आपका एक गोल होगा कि एक 100% जो परचेजिंग हो वो जेम के थ्रू हो, तो उसमें आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? इसके लिए जेम ने कई कदम उठाए हैं। जी। पहला ये है कि
सरकार के द्वारा ये 23 जनवरी को एक सर्कुलर निकला, एक आदेश है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ आप प्रोक्योर करें उस समय आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जेम पर जाके एक जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट और पास ट्रांजैक्शन समरी जनरेट करना होगा। अच्छा, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट एंड पास ट्रांजैक्शन समरी, जी, आप इसको जाएं और जेम पर ये लें रिपोर्ट। ये जेम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा आपके सामने जब आप सर्च करेंगे। और सर्च को और एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद ले रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। और इस पर काम चल रहा है ताकि इसको और शक्तिशाली बनाया जा सके। इससे क्या होगा, कोई भी बायर जो चीज़ चाहते हैं उनके मन में जो इंटेंट है वही जेम उनको बताएगा कि ये जेम पर है कि नहीं है। अगर जेम पर है तो वो जेम से ले सकते हैं, और अगर जेम पर नहीं है तो वो अपना जो प्रोक्योरमेंट डिसीजन है फाइल में लेने के समय वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इसका टेंडर जेम पर करूंगा या जेम से बाहर करूंगा। अब तो कस्टम बिड आ गया है तो अब जेम से बाहर जाने की उसमें भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। दूसरा हम लोगों ने लिया है सेलर इन्विटेशन मॉड्यूल। अच्छा, कि कभी कभी बायर्स को ये परेशानी होती थी कि हम बिड तो करना चाहते हैं जेम पर लेकिन सेलर नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि सेलर इन्विटेशन एक मॉड्यूल बनाया है जिसके चलते बायर अपने सेलर को इनवाइट कर सकता है कि आप जेम पर आ जाइए, और सेलर इससे इनवाइटेड हुए भी हैं। कई हज़ार सेलर इस पर आ चुके हैं इस मॉड्यूल के ज़रिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा हम सरकार ने एक और कदम उठाया है जो 24 अगस्त के ऑर्डर में है। उसमें लिखा गया है कि जेम सेलर आईडी अनिवार्य होगा सब सेलर के लिए जो 25 लाख से ज़्यादा का सामान बेच रहे हैं और जेम के बाहर बेच रहे हैं। यानी कि जेम के बाहर भी आप अगर सप्लाई कर रहे हैं किसी बायर को तो बगैर जेम सेलर आईडी आप ये कॉन्ट्रैक्ट वैध नहीं माना जाएगा। इसका मतलब जेम सेलर आईडी लेना होगा। इसमें रेलवेज़ को अभी बाहर रखा गया है, उनकी ऑर्डर बाद में वो निकाला जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप और रेलवेज़ को इससे बाहर रखा गया है अभी। और 25 लाख से ज़्यादा का ही जब सामान बाहर सप्लाई होगा तभी उसी पर लागू होगा। तो ये जेम सेलर आईडी भी एक स्टेप है कि कोई भी सेलर जो जेम से बाहर सप्लाई कर रहा हो जेम पर आ जाए। तो और इसके अलावा कैटेगरीज़ हम लोगों ने बनाया है काफ़ी तेज़ी से। उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि पहले हम लोग बायर से फीडबैक लेके कैटेगरीज़ बनाते थे। अच्छा, कि आप बताइए आपको क्या कैटेगरीज़ चाहिए। तो वो अभी प्रक्रिया जारी है। और इसके अलावा हम लोगों ने 2 और स्टेप लिए हैं। एक है कि हम लोगों ने क्राउड सोर्सिंग ऑफ कैटेगरीज़ एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें कोई भी बायर हो या सेलर हो आके कैटेगरी रिक्वेस्ट कर सकता है ऑनलाइन जी, और हम लोग उसको देख के बना देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्टेप लिया है कि टेंडर एनालिसिस, जितने सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर टेंडर्स पब्लिश होते हैं उनको हम लोग एनालाइज करते हैं सिस्टमैटिकली। अभी हम लोगों ने कुल मिला के 2.5 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा टेंडर एनालाइज किए होंगे। और ज़्यादा माइक्रो लेवल पर आप गए हैं। इतना ज़्यादा हम लोग एनालाइज करके उससे कैटेगरीज निकालते हैं जी, और उससे पता चलता है कि ये बायर पब्लिशिंग पोर्टल पर इस तरह का प्रोडक्ट खरीद रहा है या उसको चाहिए, तो उसका कैटेगरी हम लोग प्रोएक्टिवली बनाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में जब मार्च में करीब या अगस्त के शुरुआत में मेरे पास 3,556 कैटेगरीज थे। अच्छा, अभी मेरे पास 9,400 से भी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। 3,000 से लेकर 9,000 तक को तो माय लॉर्ड। पहले 3 वर्षों में जितने कैटेगरीज बने थे उससे ज़्यादा हम लोग 1 साल में ही अभी बना दिए। तो हम लोग का पेस पिकअप हुआ है जी, इस वजह से। तो निश्चित रूप से आप गवर्नमेंट पूरे प्रोसीजर को, वो परचेज को जो है वो ले लेंगे। ये है कि प्लेटफॉर्म का तैयारी किया गया, कैटेगरीज बनाया गया, सेलर को लाया गया, कस्टम बिड किया गया, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट का प्रावधान किया गया। अब सबसे ऊपर जो है प्रोसेसेस, क्योंकि आप कैटेगरी रहते हुए भी अगर आपके फंक्शनैलिटीज़ नहीं हैं तो आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। करेक्ट। तो उसमें जो बड़े बायर्स के लिए यूज़ होते हैं जैसे CPSEs हुए, रेलवेज़ हुआ या डिफेंस,
इनके चलते जो फंक्शनैलिटीज़ लगते हैं वो है जैसे डिमांड एग्रीगेशन, जैसे प्राइस वेरिएशन क्लॉज, जैसे कंसाइनी वाइज आइटम वाइज बिडिंग। अब ये जो फीचर्स हैं स्टैगर्ड डिलीवरी, इसमें से कई चीज़ लाइव हो चुके हैं और कई लाइव होने के प्रोसेस में हैं, जो नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर में, कुछ अक्टूबर में होंगे, कुछ नवंबर में होंगे, लाइव हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये सम टोटल जो हमने बताया, जो हमने स्टेप लिया, इसके चलते कोई भी बायर जेम से अब प्रोक्योर कर पाएगा। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आप सेलर के तौर पर इसे कैसे देखते हैं? अभी आपने डिटेल में बताया, माइक्रो लेवल तक एक एक जिसको कहते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये कोविड के टाइम पे अब एक बहुत बड़ी समस्या थी कि सारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स बंद हो गए थे। जो पुराने सिस्टम थे खरीदने और बेचने के, वो बंद हो गए थे। तो ये मालूम पड़ा कि ऑनलाइन मार्केट की बढ़ोतरी 10 गुना हुई है इस दौरान में। और इसमें ये गैप था, एक बायर और सेलर के बीच में गैप था बाइंग का। ये गैप जेम प्लेटफॉर्म ने ख़त्म किया ड्यूरिंग लॉकडाउन, जिसमें सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि सामान बेचने के लिए। लॉकडाउन के दौरान सब डिजिटली ये पॉसिबल था और कोई इसमें पॉसिबल नहीं था ये। ठीक, सीओ साहब, जितने भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान है, मेक इन इंडिया है, और भी तरह तरह के इनिशिएटिव्स लिए ताकि इकोनॉमी में एक मूवेबिलिटी आए, लिक्विडिटी आए, परचेजिंग मूव करे, तो इसमें जेम का रोल कितना अहम रहा है, या जेम को क्या सपोर्ट मिला जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पैकेजेस भी दिए और चीज़ें भी दी? जेम एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। जेम का मैंडेट है कि एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट की तरह ऑपरेट करना। कोई भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है, वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक सहारा है, एक इंस्ट्रूमेंट है देश के सेलर को और मैन्युफैक्चरिंग को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, और केवल भारत में नहीं, हर जगह है। हर जगह जी। तो उसी तरीके से जेम भी जब छोटे सेलर को मार्केट एक्सेस देता है, वीवर हो या आर्टिजन हो या एमएसएमई हो जी, तो उसको जेम के साथ ग्रो करने का एक मौका मिलता है। ये जो कोई भी सेलर किसी भी कोना में, देश के कोना में हो, वो एक आदमी किसी भी गवर्नमेंट बायर को सप्लाई कर सकता है। ये अपने आप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि छोटा से छोटा सेलर कहीं भी हो, उसको इतना बड़ा एक मार्केट एक्सेस देना, और केवल मार्केट एक्सेस देना नहीं, उसको जितनी जो प्रक्रियाएं हैं गवर्नमेंट में, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना जेम पर, ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जल्दी। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जितने सेलर्स हैं वो बेनिफिटेड हुए अभी। आशीष जी, आपने देखा कि जेम का फ़ायदा हर जगह चल रहा है, और लॉकडाउन में भी रहा, एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने बताया क्या, जब मेजर्स के बारे में बात हो रही थी कि कैटेगरी 3000 से लेकर के और 9000 तक ले गए, और सब चीज़ें हैं, तो आपको एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते जेम से क्या और अपेक्षाएं क्या हैं? जेम सिस्टम्स में हमने देखा है कि 2016 से 2020 के दौरान में ये जो लर्निंग कर्व रहा, ये बहुत अच्छा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे सीखी हैं, और हमने फीडबैक भी दिया है, और जेम ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। फीडबैक ये था कि कभी सिस्टम्स को टाइम लगता था या डिजिटली कोई प्रॉब्लम्स थी, तो उसको सॉल्व किया है। बायर एंड पे ट्रेनिंग की प्रावधान किया गया था, और सेलर एंड पे भी सेमिनार्स किए गए, जिससे बायर और सेलर को दोनों को कैसे प्रोक्योरमेंट की जानी चाहिए और कैसे बिडिंग करनी चाहिए, वो सारे चीज़ें सिखाई गई। इसमें एक छोटा सेलर भी, जिसको एक बहुत सिंपल वे में अपने आप को रजिस्टर करके जेम प्लेटफॉर्म को एक अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है एज ए अपॉर्चुनिटी। इसमें चाहे आर्टिशन हो या सेलर हो या एमएसएमई हो, कोई भी, हर आदमी के लिए प्रावधान बनाया गया है। अच्छा सीओ साहब, एक चीज़ और अहम मुद्दा है ई गार्बेज का, इसमें जेम का रोल कितना अहम है? अभी हम लोग एक ई गार्बेज को हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंस मानते हैं, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क का। उसको वेस्ट सर्विसेज, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज के अंदर में इसको ई वेस्ट को भी हम लोग इसमें ले आएंगे। जी।
फ़िलहाल जो वेस्ट का जो एग्जीक्यूशन है डिस्पोजल का प्लेटफॉर्म पर, वो बाईबैक के जरिए हो रहा है। अच्छा, जो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के कोई बायर बोल सकते हैं कि आप ये लीजिए और हमको ये सप्लाई करिए, डिस्काउंटेड रेट पर वो देंगे क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो वो खरीदेगा सेलर। ठीक ठीक। तो बाईबैक एक तरीका है, लेकिन बाईबैक एक टेम्प्रेरी, एक स्टॉप गैप मेजर है। हम लोग इसको लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं, अभी करने वाले हैं, कर रहे हैं, काम चल रहा है इसके ऊपर। इसमें हम लोग फॉरवर्ड ऑक्शन के लिए हम लोग जो स्टील मिनिस्ट्री में जो MSTC संस्था है जी, उसके साथ हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ऑक्शन का इंजन है, अच्छा, फॉरवर्ड ऑक्शन का, जिसमें आप कुछ ऑक्शन कर सकते हैं। तो जेम पर कोई भी बायर आएगा जी। और MSTC के इंजन के बहाने के सहयोग से और उसके यूज़ करके वो अपना ऑक्शन कर सकता है। सिमिलरली रेलवेज़ के साथ भी जो IREPS है, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, उनका भी एक फॉरवर्ड ऑक्शन इंजन है। तो हम दोनों संस्थाओं से बात कर रहे हैं कि उनके इंजन्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए जेम से, ताकि जो ऑक्शन करने की जो कैपेसिटी है, वेस्ट हो या स्क्रैप हो, जी, इसको हम लोग जेम के जरिए कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज, एक ओवरऑल सर्विस का अम्ब्रेला भी बना रहे हैं, जी, जिसमें ई-वेस्ट का डिस्पोजल एज़ पर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री गाइडलाइंस, जी, रूल्स, एक्ट्स का किया जा सके, और कुछ कोई भी एसेट का ऑक्शन भी किया जा सके, इन दोनों इंजन्स को यूज़ करके। यूज़ कर रहे हैं। बहुत ये बढ़िया। हम लोग अब आपसे मैं पूछता हूँ कि साहब ने सारी चीज़ें, CEO साहब ने बताया, तो एज ए सेलर आप क्या महसूस करते हैं, जिसमें अभी आपने देखा कि गार्बेज, जो गार्बेज है उसको भी हटाने की बात हो रही है, उसके डिस्पोजल को इन एक तरह से प्रैक्टिकली उसको व्यू किया जा रहा है, तो आपका क्या व्यू है इसको लेकर? देखिए, इसमें जैसा सर ने बताया कि एक नया इसकी ई-वेस्ट की सर्विसेज स्टार्ट की जाएगी, तो हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर को एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक ई-वेस्ट अपने सिस्टम बनाने का और उसको रिसाइकल करके एक गवर्नमेंट प्रोसेस के हिसाब से डिस्पोज ऑफ करने का। तो इसमें ये सिस्टम, हर सेलर के पास एक अपॉर्चुनिटी हमेशा एक प्लेटफॉर्म से आती है, चाहे उसको कुछ नया अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना हो, तो ई-वेस्ट सर्विसेज अडॉप्ट करके वो उसको रिसाइकल करके एक गवर्नमेंट प्रोसेस से उसको एक प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकता है। जी, अच्छा CEO साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जेम पोर्टल 4.0 आ गया, इससे आगे फ्यूचर, एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप क्या कहना चाहेंगे? जेम 4.0 का फोकस ये था कि जो बेसिक ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे हैं फंक्शनैलिटीज़ के, और जो प्लेटफॉर्म में जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं उनको हटाना, पेमेंट सिस्टम को सिक्योर करना, टाइमली कैटेगरीज बनाना, और CPSEs, रेलवेज़, डिफेंस जैसे बड़े बायर्स की फंक्शनैलिटीज़ को अवेलेबल कराना, ताकि एक बेस लेवल तैयार हो जाए प्रोक्योरमेंट का। और रेलवे के साथ जब इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट होगी, जिसका टाइमलाइन अभी नवंबर रखा गया है, तो ये प्रक्रिया आप बोल सकते हैं कि जेम 4.0 का समाप्त होगा या लॉन्च हम लोग कर सकते हैं। जी, इसमें हम लोग काफ़ी दूर तक आगे बढ़ गए और नवंबर तक इसको रेलवे के साथ इंटीग्रेशन भी हम लोग कंप्लीट करने की टाइमलाइन हम लोगों ने रखा है। इसके ये 4.0 जब तक हम लोग कर रहे हैं तभी हम लोग 5.0 का भी प्लानिंग साइमल्टेनियसली हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अच्छा, आगे का अब आगे की प्रक्रिया इस प्रकार होगी, जो फंक्शनैलिटीज़ हम लोगों ने सोचा है, जो प्लेटफॉर्म को एक दूसरे लेवल तक ले जाएगा, उसमें है कि जितने प्रोसेसेस हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, उसका एक इंटरनेशनल बेंचमार्किंग होना चाहिए, कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो दुनिया भर के दूसरे जो पोर्टल्स हैं, जैसे GBiz सिंगापुर का है, जी हाँ, जैसे कोनेप्स साउथ कोरिया का है, चिले कॉम्प्रा चिले का है, GSA जैसे USA का है, हमारा पोर्टल उनके मुकाबले कैसा है, हमारे प्रोसेसेस, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, तो इसका हम लोग एक बेंचमार्किंग करके उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, पहला। दूसरा है कि जितने बड़े बड़े बायर्स हैं, जैसे CPSEs हुए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनके बड़े बड़े ERP सिस्टम्स हैं, और
हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको जेम पर आकर के ऑर्डर प्लेस करने से अच्छा ये नहीं होगा कि अगर वो ERP से ही, जब वो अपने ERP में हैं, वहीं से वो जेम पर ऑर्डर प्लेस कर दें। दैट वुड बी जस्ट लवली। तो उस जेम और ERP सिस्टम्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये दूसरा हम लोगों ने सोचा है। तीसरा हम लोगों ने सोचा है कि प्रोक्योरमेंट, प्लानिंग और मॉनिटरिंग हर बायर चाहता है जी। इसको जेम पर कैसे लाया जाए, ताकि वो अपना हिस्टोरिकल डेटा देखे और जेम पर कुछ एल्गोरिदम्स होंगे, कुछ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होगा, कुछ फोरकास्टिंग होगा, जिसके चलते जो उनका टाइम फ्रेम है और जो बजट है उसके मुताबिक वो अपना फोरकास्टिंग कर सकें और प्लानिंग कर सकें। और सिस्टम उनको बताएगा कि हमको लगता है कि पुराना डेटा देखने से लगता है कि आप ये प्रोक्योर करना चाहेंगे जी। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसको चेंज कर सकते हैं। जी। करने के बाद वो जानना चाहेंगे कि ये जेम पर है कि नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ होगी। ओह आई सी। जी। उसमें उनका जो प्रोडक्ट है उसको मैपिंग करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके बताएगा कि जेम पर आप ये जो चाहते हैं वो जेम पर है कि नहीं है। जी। अगर है तो वो प्रोक्योर कर सकते हैं। और जितनी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं जो जेम के प्रोक्योरमेंट के अलावा बाहर प्रोक्योर कर रही हैं, उनका एक पूल बना के हम लोग उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइज कर सकते हैं, इंटर मिनिस्टेरियल कंपैरिजन कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया CEO साहब, विशेष रूप से आपका और आशीष गर्ग साहब आपका भी, क्योंकि जेम पोर्टल देखा जाए तो हमारी डेमोक्रेसी का अगर सर्च इंजन है और आप उसने उसके बारे में हमें जानकारी दी। आपकी इस शिरकत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आप हमारे प्रोग्राम में पैसा बोलता है में आपने देखा कि जेम की कितनी यूटिलिटी है, कितना फ़ायदा है और कितना बिजनेस है। आपकी रोज़ी रोटी से लेकर के और आपके मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सकता है। और इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।